हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, फिर भी ये मेरा कामचोर पति अभी तक सो रहा है। अरे ओ मेरे कामचोर पति, जरा सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। अरे क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई। अरे रे, अब तो हद ही पार हो गई। कल रात को घर आते आते कौन सा नशा करके आए थे जो अभी दोपहर होकर भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई? सुबह घर से बाहर जाने से पहले मैं आपको जगा कर गई थी और मैंने आपसे कुछ ला कर रखने को भी कहा था। क्या आप वो चीज लेकर आए हो? अरे हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। सुबह तुमने जाते समय कहा था कि बाहर जाकर चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं जाकर अंडे लेकर आती हूँ। यही कहा था ना तुमने? और ये देखो, मैं जाकर लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। और क्या तुम अंडे लेकर आई हो? अगर लाई हो तो जल्दी से मुझे एक फर्स्ट क्लास ऑमलेट बना कर दो। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अरे बाप रे, आपकी ये बातें सुनकर कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कल रात को आप घर आते आते जरूर कहीं से नशीले फल खाकर आए हो। इसी वजह से आप ऐसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अजी, ये लकड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ और आपको मैंने सुबह बाहर जाकर अंडे लेकर आने को कहा था। बाहर तो आप गए ही नहीं, क्योंकि आप नींद में सपने जो देख रहे थे। जो मैंने लाई हुई लकड़ियों को आप खुद का नाम दे रहे हो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और जाकर अंडे लेकर आओ। जब तक अंडे नहीं लाते तब तक घर वापस मत आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ बाबा, जाता हूँ जाता हूँ। भूरा घर से निकल पड़ता है। सुनिए जी, अभी थोड़े ही दिनों में हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। हमें उनके लिए इस घोंसले को थोड़ा और बड़ा बनाना होगा। उसके लिए मैं अभी बाहर जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और मेरे वापस आने के बाद आप जाकर शिकार लेकर आना। चील की पत्नी वहां से चली जाती है। अरे बाप रे, लगता है थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। मुझे बारिश के आने से पहले कहीं से जाकर शिकार लाना होगा। एक बार बारिश शुरू हो गई तो शिकार का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे हमारे अंडे बच्चों को अकेला छोड़कर जाना होगा। वैसे भी एक चील के अंडों को कौन हाथ लगाएगा? इतना बोलकर चील अपने अंडों को अकेला छोड़कर शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इधर भूरा अंडों की खोज में इधर उधर घूम रहा था। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उसे कहीं पर भी अंडे नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर और खोज करने के बाद वो उस चील के घोंसले के पास आ जाता है। उसे उस घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। आखिरकार मुझे अंडे मिल ही गए। अब इन अंडों के माँ बाप के आने से पहले मैं इन्हें चुरा लेता हूँ और सीधे अपने घर जाता हूँ। रीमा इन अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। भूरा अंडों को पोटली में डाल देता है और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उसके जाते ही चील शिकार लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। घोंसले में आकर उसने देखा अंडे तो वहां पर नहीं थे। अरे, मेरे अंडे बच्चे कहाँ गए? उसने अपने अंडों को इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उसे उसके अंडे आसपास कहीं पर भी नहीं मिले। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हमारे अंडे बच्चे किसने चुराए?
अब माया के आने से पहले मुझे हमारे अंडे बच्चों को वापस लाना होगा। जब चील शिकार लेकर अपने घोंसले की तरफ आ रहा था, तब उसने भूरे को पोटली में कुछ लेकर जाते हुए देखा था। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। अभी मैं जब घर वापस आ रहा था तभी एक कौवा पोटली में कुछ लेकर जा रहा था। कहीं उसी ने तो हमारे अंडे नहीं चुराए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चील भूरे कौवे के पीछे पीछे निकल पड़ता है। अरे ये चील मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है उसे इन अंडों की खुशबू आ गई है। शायद इन्हें खाने के लिए ये मेरे पीछे पड़ा है। भूरे कौवे को ये नहीं पता था कि वो अंडे एक चील के हैं और जो चील उसके पीछे पड़ा है वो उन अंडों का बाप है। भूरा चील को चकमा देकर अपने घर में आ जाता है। इधर चील थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे ये कौवे का पिल्ला कहाँ गायब हो गया? अभी अभी तो मेरे सामने था। अगर मैं अंडे लेकर वापस नहीं गया तो माया मुझे नहीं छोड़ेगी। अब इस तेज बारिश में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, जब मैं अंडे लेकर घर आ रहा था तब एक चील मेरे पीछे पड़ गया। मैं जैसे तैसे उसे चकमा देकर आ गया। लेकिन वो चील आपके पीछे क्यों पड़ा है? अरे मुझे क्या पता, अब जाने दो। मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से इन अंडों का ऑमलेट बनाओ। जब रीमा ने पोटली खोलकर अंडों को देखा तब वो डर के मारे कांपने लगी। अजी, ये आपने क्या कर दिया? ये अंडे आपको कहाँ पर मिले? भूरा सारी बात रीमा को बता देता है। मुझे ये अंडे बहुत मुश्किल से मिले हैं। अब जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, अब मुझे पता चला कि वो चील आपके पीछे क्यों पड़ा है। अजी, ये अंडे एक चील के हैं और जो चील आपके पीछे पड़ा है शायद वो उन अंडों का बाप है। अब तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? तो वो चील इसके लिए मेरे पीछे पड़ा था। अरे रीमा, अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अब आप एक काम करो, ये अंडे ले जाकर किसी और पंछी के घोंसले में रख दो और अगर आपको उस चील ने पकड़ लिया तब आप उसे उस घर का पता बता दो। इससे वो चील आपको छोड़ देगा। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। भूरा वो अंडे लेकर सबसे पहले रानो के घोंसले के बाहर आ जाता है। रानो घर के बाहर ही खड़ी थी। अरे रानो बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भूरे, तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी ठीक हूँ बहन। मैं अनाज लेकर यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चला जाऊँ। झूठ मत बोल भूरे, मुझे सच सच बता, इस पोटली में क्या है? कहीं तूने किसी की कोई चीज तो नहीं चुराई? अरे नहीं नहीं रानो, अब मैं चोरी नहीं करता। इसमें सच में अनाज है। चलो अब मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, भूरा तो सुधर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुश, बच गया रे बाबा। अरे बाप रे, ये चील तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। अब मुझे जल्दी करना होगा। भूरा वहाँ से निकलकर मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाता है। मीनू मौसी घर के ऊपर छत की मरम्मत कर रही थी। वो उन्हें देखे बिना घर के अंदर चला जाता है और अंडों की पोटली घर में रखकर बाहर आ जाता है। उसे बाहर आते हुए
मीनू मौसी देख लेती है और नीचे आ जाती है। अरे ओ बदमाश, तू मेरे घोंसले के अंदर क्या कर रहा था? दिखा, तूने क्या चुराया है? अरे मीनू मौसी, आप गलत समझ रही हो। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया था। मुझे लगा आप अंदर हो, इसलिए मैं सीधा अंदर चला गया। जब आप अंदर नहीं दिखी तो मैं बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, बता तुझे क्या मदद चाहिए? वो मुझे थोड़ा अनाज चाहिए था मीनू मौसी। अब इस बारिश के मौसम में मुझे कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा। जब मुझे कहीं पर ढेर सारा अनाज मिल जाएगा तब मैं आपको आपका अनाज लौटा दूंगा। मुझे बस एक पोटली अनाज दे दो। अनाज तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन वापस करते समय मुझे इसका डबल अनाज देना होगा। हाँ, ठीक है मीनू मौसी, मुझे मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है फिर, अभी मेरे हाथ गंदे हैं, तू खुद से अंदर जाकर एक अनाज की पोटली ले ले। भूरा फिर से अंदर जाकर अनाज की एक पोटली ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीनू मौसी छत का काम पूरा करके घर के अंदर आ जाती है। चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लेती हूँ। मीनू मौसी हाथ मुंह धोकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर उस पोटली पर पड़ जाती है। अरे ये क्या है? जब मीनू मौसी ने पोटली को खोलकर देखा तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे, छिलके अंडे, ये मेरे घर में कहाँ से आ गए? अब इनके माँ बाप इन्हें ढूंढ रहे होंगे। अगर ये अंडे उन्हें यहाँ पर मिले तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। भूरे के बच्चे, तूने मुझे कहाँ पर फंसा दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे भूरा इन अंडों को यहाँ पर छोड़ गया है, वैसे ही मैं भी इन अंडों को किसी दूसरे पंछी के घर पर छोड़ कर आती हूँ। इससे मैं बच जाऊंगी।